साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। टभाना स्टेट जो कभी हुआ करता था, मैं यहां पर मुझे आने का मौका मिला है। यहां से शुरू होती है एक वीर सपूत की कहानी। जी हां, अक्सर भारत की फ़ौज दुनिया में अपना दबदबा रखती है, एक अपना नाम रखती है। उसका कारण है कि जब जब भारत पर किसी ने गलत नज़र से देखा है, उसको धूल में मिलाने के लिए हमारे भारतीय सैनिक अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। देश की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा की बात हो या हो कोई देवीय आपदा की बात, जब जब भारत पर संकट आया है उस समय वर्दीधारी सैनिक कोई भी हो, लेकिन भारतीय सेना यानी आर्मी की आज मैं बात कर रहा हूँ, जब जब आपदा आई है तब तब किसी भी वर्दीधारी को देख लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। और जब देवीय आपदा हो तो एक आस लगाई जाती है सेना से कि भारतीय सेना के जवान आकर उनकी मदद करेंगे। मामला है 17 जून का, जोधपुर शिकारगढ़। भारतीय सेना की एक वहाँ पर बटालियन तैनात है। उनको 17 तारीख को लगभग रात को 11:30 बजे सूचना मिलती है कि देवीय आपदा यानी बाढ़ का माहौल है, आपको कभी भी मूवमेंट में आना पड़ सकता है। सैकड़ों लोग खड़े हुए थे, लेकिन जब इन लोगों को देखा तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई और हाथ जोड़कर वर्दीधारियों को सभी लोग बोले, फौजी साहब आप ही इनको बचा सकते हो, नहीं तो ये सब लोग मारे जाएंगे। दृश्य वाकई ही डरावना था, जिसने में इससे अच्छा कि यहीं पर हम अपने काम को अंजाम दें। सांडा राव ब्रिज जो कि अपने वेग से कहीं गुना पानी का तेज बहाव था और ब्रिज को ऊपर से पानी लगातार निकल रहा था। इन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ में 4 वाहनों को जोड़कर LRB जो व्हीकल होता है सेना का आपदा के वक्त में, उसकी मदद से उन ट्रकों तक पहुँचे, जिसमें 6 लोग पहले निकाले ट्रैक्टर और JCB की मदद से। उसके बाद में 3 लोगों को बाद में निकाला। उसके बाद सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद 19 तारीख को वो जालौर की ओर आगे बढ़ गए। इस तरीके से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। उससे लगता है कि ये अदम्य साहस का एक उदाहरण दुष्यंत ने दिखाने की कोशिश की है, जिसमें एक टैंकर था और 4 ट्रक थे, जिसमें महिला, बच्चे और पुरुष भी थे। कैप्टन दुष्यंत ने अदम्य साहस का, बल का जो प्रदर्शन किया है, उसको देखकर यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। और सबसे खुशी की बात है कि उनके पिता और माताजी को सूचना लगी कि मीडिया कर्मी गांव में आए हैं, तो वो दौड़ते हुए चले आए। साथ ही हम इनके घर की ओर गए थे, लेकिन घर पर ताला लगा देखा। और चूँकि भूमिहार किसान हैं ये लोग, पूरे तरीके से सूचना मिली कि खेत में लगे हुए हैं, धान की बुवाई चल रही है। जिस तरीके से जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो, और आप ही लोग उसको जीवंत बनाए हुए हैं। पिता किसान है और बेटा जवान है। आपका नाम क्या है? थोड़ा मैं मेरा नाम ओमकार सिंह है। ओमकार सिंह जी, आपके बेटे ने जो अदम्य साहस का, जो बल का एक शानदार प्रदर्शन किया है, जब आपको उसकी सूचना मिली तो कैसा महसूस किया? गर्व हुआ था। गर्व हुआ था? सिर्फ गर्व और कुछ नहीं? ना, खुशी हुई। खुशी हुई। जी माता जी, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, परसों उसने 9 आदमियों की जान बचाई है, वहाँ अपनी जान पर खेल के। उसने कल 114 लोगों की जान बचाई है उसने अपनी जान पर खेल के। 3-4 दिन पहले उसे छुट्टी के लिए घर पे आना था, पर वो नहीं आ पाया। मैं वहाँ उसकी जे का वो चल रही ना बाढ़, उसमें वो की ड्यूटी लग गई, वह वजह से नहीं आ पाया वो यहाँ पर। अब हमें तो ये सुन के बहुत खुशी हुई है, बहुत सब लोगों का, गांव वालों का गर्व से सिर ऊंचा हुआ है कि हाँ, या हमारे गवाना ज़िले के लड़का ने माँ का नाम रोशन किया है। जी है। माता जी, आप हाउस वाइफ हैं या कोई व्यापार भी करती हैं? पत्नी है ना, मतलब कोई खेती के अलावा और हाँ, कोई? खेती के अलावा कोई और कोई। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बेटे और बेटी? 2 बेटा हैं, 1 बेटी है। बच्चों की सबकी शादी हो गई? हाँ, सबकी तीनों की शादी हो गई। बिल्कुल, अब निश्चिंत? हाँ, बिल्कुल निश्चिंत है। तो बेटे आपको देख रहा है, आपका बेटा क्या कहना चाहती है? हाँ, बेटा तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि बेटा खूब नाम रोशन करे, हाँ, अपने माँ बाप को, अपने गांव वालों का, और क्या यही कह रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं। तो माता जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, और हर कोई माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे नाम रोशन करें। मेरे साथ में कैप्टन दुष्यंत के पिता हैं। जैसा कि साथियों हम सभी लोग जानते हैं कि माँ के गर्भ में
बच्चा सुरक्षित रहता है और पिता के दिमाग में बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहता है। तो चूँकि पिता की बात है और पिता की जो छाँव है वो सदैव पुत्र पर रहती है, वो तभी निरंतर आगे तरक्की करता है। आदरणीय, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं पीछे। अभी तो बेटा आपका कैप्टन बन गया है, सब प्रफुल्लित हैं, सभी लोग खुश हैं। क्या कभी उसकी शिक्षा दीक्षा में 3 बच्चों की शादी के दौरान कोई कभी ऐसी कंडीशन आई जो आप हिम्मत हार गए हों और आपने सोचा हो कि बच्चों की पढ़ाई बंद करा के मैं इनको खेती में अपनी मदद के लिए हाथ बंटवाने के लिए आगे बढ़ाऊं, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और जो छोटे बच्चे हैं वो सफल हों? ना ऐसी कोई समस्या नहीं, पढ़ाते ही रहे इसको, हमें जितनी इसकी इच्छा है पढ़ता रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। क्या करते थे आप? खेती करते थे। सुना है डॉक्टर थे आप? हाँ, नहीं, हमारे पापा डॉक्टर थे, बाबा इसके दुष्यंत के बाबा डॉक्टर थे। पुरानी जमींदारी रही है। हाँ, पैसे की कभी कमी नहीं रही? नहीं, कमी नहीं रही। कोई शैतानी भरी बात जो बच्चा कुछ कर आया हो और आपके पास कंप्लेंट आई हो, फिर आपने क्या करा उस दौरान? ना ऐसी कोई कंप्लेंट। नटखट होते हैं बच्चे सर। फौज में जो बच्चा गया है वो यकीनन कोई ना कोई कहानी गढ़कर ही गया हो। सर मेहनत करिए, मेहनत करिए, बचपन से मेहनत की अपने बलबूते पर गया, वो जो कुछ गया अपने बलबूते पर भाई, माँ बाप तो उसने कुछ को नहीं करा। वो आने छोटे से तो छोटे बच्चों को ट्यूशन करना, फिर बड़ों को ट्यूशन करना और उसे अलीगढ़ जाना पढ़ना, घर पे माता जी आपका कोमल हृदय है। आप अपने बच्चे की कोई भी ऐसी बात पिता बताते उससे पहले आपने प्रशंसा शुरू कर दी। जैसा है कि बाने कोई हम पे जिम्मेदारी अपनी ये नहीं दी, बाने खुद अपने पैरों पे बचपन से खुद संभाला। अरे अम्मा वो ठीक है, आप बड़ी तारीफ कर रही हैं और यकीनन पूरे गांव के लोगों ने तारीफ करी है। अरे कोई ऐसी बात, हाँ, वो फौज में जे निकाल दोगे, वो बाकी का आँख की वो रोशनी की वो है गई, तो वाने खुद ऑपरेशन घर पर नहीं बताई, अलीगढ़ जाके अपनी नाक का ऑपरेशन करवा लो। और इतनी वो से बेचैनी कि मैं कैसे ही फौज में जाऊँ। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। कैप्टन दुष्यंत का पहले सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ था, लेकिन वहाँ पर कुछ समस्याओं के चलते उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। युवक के मन में जोश था, जुनून था और आखिर कसम ले रखी थी कि मैं भारत की सेना में रहकर देश की सेवा करूंगा, जो आज उन्होंने पूरा फुलफिल किया है। एक ही अरमान थे वाके कि मैं कैसे भी सेना में जाऊंगा। आँख का ऑपरेशन पर भगवान की ईश्वर की निगाह सीधी थी, उसका वो सफलता मिल गई। हम बताएं दोबारा में माता जी आपने मुझे पूरे तरीके से घुमा दिया। सवाल मेरा ये था कि बच्चे की कोई शैतानी रही हो और कभी शिकायत आई हो? नहीं, वाने कोई शिकायत का आज तक हमें कोई मौका ही नहीं दिया जो कैसा होता है ये बता दूं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अलीगढ़ के कैप्टन दुष्यंत की ड्यूटी लगाई गई वहाँ पर बाढ़ के दौरान क्षेत्र में। तो कैप्टन दुष्यंत अपनी टीम के साथ जैसे ही टास्क जहाँ पर दिया था वहाँ आगे की ओर जब बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि एक ब्रिज जो खतरे के सीमा को पार करते हुए ब्रिज से, नदी के ब्रिज से पानी ओवरफ्लो था और वहीं से 4 ट्रक आ रहे थे। जब भारतीय सेना के दुष्यंत और उनकी टीम के जवानों ने देखा कि ट्रक बाढ़ में फंस गए हैं और बह रहे हैं, तभी इन्होंने तुरंत ही भारतीय सेना के कर्तव्यों का पालन करते हुए उनको बचाने का प्रयास किया, जिसमें 9 लोगों को इन्होंने बचाने में कामयाब हुए। और जिस क्षेत्र का टास्क दिया गया था फिर वहाँ पर जाके इन्होंने 135 लोगों को बाढ़ के प्रकोप से बचाने का प्रयास किया। मैं वहीं उसी गांव में आ चुका हूं जो गवाना कभी राज्य हुआ करता था और आप देख सकते हैं यहाँ से हाईवे भी बना हुआ है। पूरे तरीके से जो राज्य था वो तब्दील हो चुका है और आज गवाना तहसील में है। और हमारे बीच में गवाना के संभ्रांत नागरिक, बहुत से नागरिक हैं, युवक हैं और अपने लाल की वीर गाथा को सुनकर चेहरों पर प्रसन्नता है। और ये दोपहर का वक्त है, सोने का टाइम था, लेकिन पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। वृद्ध हमारे साथ बहुत से मौजूद हैं। आइए कुछ खट्टी मीठी यादों से आपको जोड़ते हैं। आखिर क्या था दुष्यंत का बचपन और वो क्यों आर्मी में ही पहुंचे, इंजीनियर या और कोई कार्य क्यों नहीं करा? तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मौजूद सब भ्रांत नागरिकों से। आखिर तेज़ धूप में घर पर आराम करना चाहिए था और यहाँ पर क्यों मौजूद है लोग? चाचा क्या मामला और आपका क्या नाम है? उमाशंकर शर्मा हमारा नाम जी। ये दुष्यंत कुमार बहुत पहले से हमारा भतीजा है, पड़ोसी का बच्चा है, पढ़ने में होशियार था। ये यहाँ पहले महादेव मंदिर पर सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल हुआ करता था, वो यहीं पढ़ा था इसी पीपल पेड़ के नीचे। और अच्छा बच्चा था, होशियार था, सबका सम्मान करता था वो।
आज भी सम्मान करता है। वो इतनी बड़ी ड्यूटी करता है फिर भी सम्मान करता है हमारा। आज बता रहे हैं कि ये जो पीपल का पेड़ है, यहीं पर इसी विद्यालय में विद्यालय हुआ करता था, इसी परिसर में, और यहीं से दुष्यंत ने शिक्षा ग्रहण की। पहली जो सीढ़ी थी शिक्षा की वो यहीं से प्रारंभ की। और जब आज सूचना मिली तो सभी लोग प्रफुल्लित हैं और उनके बारे में 20, 30, 40 वर्षों की पूरी गाथाएं यानी कहानियां याद आ गईं। फ्लैशबैक में चले गए हैं सभी ग्रामीण लोग और उनकी प्रशंसा करने से कोई भी चूक नहीं रहा है। जी चाचा, क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह विजयपाल सिंह जी, जी। आज काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं और वस्त्र भी धारण कर रखे हैं। ये प्रसन्नता तो स्वतः ही इंसान को होती है जब गांव का कोई भी बच्चा, अपना बच्चा या गांव का कोई बच्चा या जिले लेवल पे भी कोई भी अच्छा काम करता है। और जहाँ तक उसने तो इंडिया लेवल का काम किया है, जहाँ जिसकी ड्यूटी लगी उस जगह पर काफ़ी लोगों को बचाने का पूरा प्रयास किया और बचाया उन्होंने। कैप्टन दुष्यंत कुमार सिंह, उन्होंने जो है काफ़ी लोगों को बचाया। उस वजह से और ज़्यादा खुशी वैसे तो ये है कि जो भी बच्चा वो ऊंची पोस्ट पे जाता है उसे देखकर हर व्यक्ति को, गांव वालों को प्रसन्नता होती है, क्योंकि गांव का नाम उससे जुड़ा होता है। इसलिए हम सभी लोगों को ये सुनकर बहुत ही हर्ष हुआ और हम उसके आभारी हैं कि उसने हमारे गांव के लिए एक विशेष योगदान दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शब्दों में चचा ने बात कही। मेरा नाम अंकित सिंह है और मैं कैप्टन दुष्यंत का छोटा भाई हूँ। और जब हमको पता चला कि उनके बारे में, वो अभी छुट्टी आने वाले थे 20 जून को, फिर उनका पता चला कि उनकी ड्यूटी लग चुकी है, क्योंकि काफ़ी बाढ़ वगैरह आ चुकी थी, जो गुजरात के रास्ते से तूफ़ान वगैरह आ रहा था। तो उनको जब हमसे उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उन्होंने बताया कि मेरी यहाँ पे मतलब लगा हुआ हूँ, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। तो फिर काफ़ी खुशी हुई हमको ये देखकर कि मतलब वो ऑन ड्यूटी हैं, बचाव कार्य कर रहे हैं अपनी टीम को लेके। और सभी को काफ़ी खुशी हुई, घर में जितने भी मेंबर्स हैं सब लोग, और गाँव में भी सब लोग। तो काफ़ी अच्छा लगा सभी को और उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है हमको भी, और देशवासियों को, गांव के लोगों को, सभी को अच्छा फ़क्र हो रहा है सभी को उनके ऊपर। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आर्मी में नहीं हो आप तो गांव में या जहाँ पे भी हो आप, कोई भी सोशल वर्क कर सकते हो अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने गाँव वालों के लिए, और सभी मतलब अच्छा करें अपना। तो अभी हमें काफ़ी खुशी है उनको लेके। तो ये जो घटना हुई है जालौर के राइया गांव की है। आप बैठ जाइए मेरे भाई। ये जालौर के राइया गांव की घटना है, जहां पर 114 लोगों को उन्होंने बचाने की कोशिश की है और हमारे बीच में उन्हीं के दोस्त, भाई, मित्र हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। जी योगेश भाई, मैं उसी के साथ पढ़ा था जिसका नाम दुष्यंत कुमार कैप्टन है। वो फ़िलहाल इस समय उनने लोगों की जान बचाई है। बिपरजॉय तूफ़ान के कारण जो वहाँ राजस्थान में जो तबाही आई है, 9 लोगों की, 119 लोगों की जान बचाई है, 200-250 करीब लोग हो गए। और गर्व महसूस होता है मुझे कि ऐसा भी दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ा है। अच्छा, वो तो ठीक है आपकी बात। अभी तो आप मिले हैं मुझे, मैं काफ़ी हाँ, देर से देख रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने 14 पुरुष, 33 महिलाएं और 38 बच्चों के साथ 9 लोगों को और भी बचाया है। ये परेशान तो हर बच्चा करता है, ऐसा कौन सा बच्चा नहीं है जो अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करता है। शिकायतें सबकी आती हैं, लेकिन हीरा जब तराशा जाता है ना, तो एक समय पे तराशा जाता है। सोनार के पास भी कोई मेटल भी लेके जाता है तो वो बिना तराशे हुए उसको बता नहीं सकता कि ये सोना है या चांदी है। सोना और चांदी तो ठीक है, आखिर वो क्या बात थी जो आप किसी के बाग में आम तोड़ने गए थे और बाग का मालिक पीछे दौड़ने लगा था? देखो कि कैसा भी बाग हो, चाहे वो आम का हो चाहे बेर का हो, उसका मालिक पेड़ पे से अगर कोई फल तोड़ेगा, माली तो जाएगा ही पीछे, भागेगा भाई, क्योंकि वो उसका नुकसान कर रहा है। नुकसान वो कैसे झेलेगा कोई? यही है। सुन लिया था कि वो उस बाग वाले ने पकड़ लिया था, घर पे शिकायत हो गई थी। क्या वो तो होती रहती है, पूरा मामला बताइए। शिकायतें होती रहती है, शिकायतें होती रहती है। चर्चा उसी की होती है जो कुछ करता है। क्या नाम है सर? हाँ, मेरा नाम संजू सिंह है और दुष्यंत के मैं बहुत पास से घर में ही रहे हैं, तो जो है मुझे पूरी सब नॉलेज है। शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो यहाँ पे महादेव मंदिर पे पढ़ा था और पढ़ने में भी वो हर काम में बहुत तेज़ था। मतलब हर काम को
बहुत अच्छे ढंग से करता था। वो नाचने में, गाने में, सब में बहुत ही मतलब कुशल। हम दोनों जो है घर की छत पे पहुंच जाते थे कमरे में, और जो है डेक चलाते थे, खूब मस्ती से नाचते थे। बहुत अच्छा डांस भी कर लेता है वो दुष्यंत, और यानी हर लाइन में वो बहुत ही होनहार, बहुत ही कुशल, और पढ़ने में तो बहुत ही अच्छा था। बस यही कहूँगा। अरे साहब, अच्छा अच्छा अच्छा, जी तो हम भी अच्छे के चक्कर में आए हैं। जी। अरे कुछ ऐसा तो बताइए जो खट्टा मीठा हो। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयुष शर्मा है। जी बताइए। मैं भी एयरफोर्स की तैयारी में लगा हुआ हूँ। सबसे पहले तो अपने क्षेत्र में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनका आर्मी में अधिकारी पद पर चयन हुआ है। पहले युवाओं में काफ़ी जोश रहा है इस वजह से, लेकिन जो बीते दिनों जो घटना हुई वहाँ पे, जिस तरीके से उनकी टीम ने उन्होंने काम किया, यह वाकई में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। युवाओं में इसके प्रति बहुत जोश है, और हमारा ही सीना गर्व से ऊंचा नहीं है, बल्कि पूरे गांव का सीना गर्व से ऊंचा है। जिस प्रकार से उनकी टीम ने काफ़ी लोगों की जान बचाई है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने यहाँ पर जो कन्या सुमंगल फाउंडेशन जो काम कर रहा है उनका, उससे ही उनका टीम वर्क यहाँ पे दर्शाता है कि उनके टीम वर्क में कितनी ताकत है, और वही टीम वर्क उनका वहाँ पे काम करा जिसने लोगों की जान बचाई। इसके लिए कैप्टन दुष्यंत सिंह को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और हमारी बातों को रख रहे हैं। और ये बात रखनी भी चाहिए, और लोगों को पता चलना चाहिए कि असली हीरो एक्टिंग में भी नहीं होते, असली हीरो ऐसे भी होते हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष शर्मा है। देखिए, आयुष शर्मा ने कितनी बेहतर बात कही है कि असली हीरो बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री की आवश्यकता नहीं, वो हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में अंजाम दे सकते हैं। असली हीरो बनने के लिए साफ नीयत और बेहतर कार्यों से ही आप एक असली यानी समाज के हीरो बन सकते हैं। हमारे बीच में एक सज्जन है, जब कैमरा चल रहा था तो वो कुछ कान में बात कर रहे थे। जी महोदय, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपको लग रहा था कि आपका नंबर नहीं आया, मैं जाने वाला हूँ, तो कान में कुछ बुदबुद आ रहे थे? आप बताइए, मन से बोलिए, क्या ऐसी बात। दुष्यंत बहुत अच्छा लड़का था, और हमारे साथ जब मंदिर में आया करते थे, गंगा मंदिर में, तो रामायण पढ़ा करता था हमारे साथ में। बहुत अच्छी रामायण पढ़ता था वो। बहुत वो था सज्जन, जैसा नहीं था। उसके बाबा के साथ भी आता था। बहुत वो पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे हमारे साथ में मिल करके। वो बहुत वो करते थे। उस समय ना बहुत वो फक्र है हमको कि तुमने देश की सेवा, देश के लिए बहुत बहुत किया है, बहुत करता भी रहेगा आगे। और उनके माँ, परिवार वाले, क्या चर्चा आपको कब पता चली इसके बारे में, जो एकदम आप सब लोग एकत्रित होकर चर्चा करने लगे? ये अखबार में पढ़ा था हमने, 18-19 तारीख में अखबार में आए थे, 20 तारीख में उसको पढ़ के जब हमको वो हुई थी, तो उसी दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाँ, उसी दिन से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब आप अलीगढ़ या खुर्जा या बुलंदशहर, दिल्ली जा रहे हैं तो यकीनन यहाँ का नाम लेते होंगे। हाँ, कमाना का नाम बहुत सुनते हैं, बहुत होता है उसमें, जब जो होता है लोग खुश होते हैं। लोग खुश होते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? कालीचरण। कालीचरण जी, नाम तो आपका गलत रख दिया, आप तो भकपूर दिख रहे हैं। हाँ जी। तो कालीचरण जी, आप, नाम आपका कालीचरण है, लेकिन आपका दिल बहुत साफ है। हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान में बाढ़ आई थी, और बाढ़ में जितनी भी परेशानियां मनुष्यों को, समाज को हुई, उन्होंने भरपूर उनकी सहायता की, और हर तरह का संभव जैसा उन पर बना वो पूर्ण रूप से सहयोग दिया उन्होंने। मैं तो उनसे मिलने आया था, और पता चला कि उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई, और बधाई देने, और इस मामले में बहुत बहुत बधाई देने ही आया था मैं। तो अब वो आपको सुनो देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? देखिए, ये सामने आपको देख रहे हैं, बोलिए, क्या कहना चाहते हैं कैप्टन के? बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सहयोग के लिए। क्या नाम रोशन करते हैं? राम, हाँ जी। बहुत बढ़िया काम किया है आपने बेटे, और क्या, आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद बेटे। वाह बेटे, कमाल कर दिया, ऐसे ही नाम करते रहो। भारतीय सेना तो बढ़िया ही है काम करने के लिए, और बढ़िया ही काम कर रहा है। गुरुदत्त जी आएंगे और पूरे तरीके से विस्तार पूर्वक कैप्टन दुष्यंत के बारे में बताएंगे जी। और कैप्टन दुष्यंत कुमार हमारे पड़ोसी भतीजे हैं,
और पड़ोसी के खासी भतीजे हमारे, क्योंकि हमारा घर परिवार का सा ही मैटर है और बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। और आज उन्होंने जो हमने ये खबर सुनी है, चारों तरफ चर्चित है, बहुत उत्साह बढ़ा है हमारा भी सीना 56 इंच का हो चुका है। जो उन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया है कि पूरे भारत में नाम हो चुका है। हमारे गभाना, तहसील गभाना का भी नाम हो चुका है और सभी हमारे गाँव वासी बहुत प्रफुल्लित हैं, उत्साहित हैं। किसी से बोला जा रहा है, किसी से नहीं भी बोला जा रहा है, क्योंकि काम ही ऐसा कर दिया है। और हम तो चाहते हैं कैप्टन दुष्यंत कुमार आगे और भी ऐसी कमान संभालें जिससे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में नाम हो। बहुत ही उत्साहजनक काम किया है, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों की संख्या में जान को बचाया है, बाढ़ पीड़ितों को राहत भरी सांस ली है और राहत में दिया है। और अपने पूरे जो उन्होंने पद पाया था कैप्टन का, उसका पूरा सदुपयोग किया है, मान रखा है और पूरी बटालियन की उन्होंने मान सम्मान के साथ उत्साह बढ़ाया है। अपना और अपने माँ बापों का नाम, अपने गांव का, अपने देश का नाम बढ़ाया है। कैप्टन बचपन से ही जब वो पढ़ते थे यहाँ पे, तो यही स्थान है जहाँ हम खड़े हैं, ये महादेव मंदिर है। और जब वो पढ़ते थे तो यहाँ सरस्वती इंटर कॉलेज के नाम से, ज्ञान मंदिर के नाम से यहाँ स्कूल था। यही मंदिर है, यही पीपल का पेड़ है, यहीं पढ़े थे, यहीं वो खेले थे, है ना। और बहुत ही पढ़ने में होशियार थे और बहुत होनहार बच्चे हैं।